मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है मौन। बाबूलाल बीसे देवास कहते हैं, मौन शांति और आनंद का अक्षय कोष है। उसमें से जितना भी कुछ व्यय करोगे उससे अधिक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार अन्य इंद्रियों के संयम से शक्ति का रक्षण और संचय होता है, उसी प्रकार वाणी के संयम से आत्मशक्ति का संचय होता है। इसके अभ्यास को ही मौन कहते हैं। जितना अधिक तुम मौन रहोगे उतना ही अधिक मानसिक विश्राम मिलेगा। मौन के महत्व के बारे में कहना था कि दिन में 1 घंटा मौन रहकर मैं 24 घंटे का काम कर सकता हूँ। कई दिन तक काम की अधिकता के कारण मैंने यह प्रयोग किया है। गणित के हिसाब से कहा जाए तो 1 घंटे का मौन 7 घंटे की गाढ़ी नींद के बराबर है। मौन अवस्था में हमारी सब प्रवृत्तियाँ अंतर्मुखी हो जाती हैं। वे मरती नहीं, बल्कि प्राण के स्रोत में जाकर नवजीवन के घूंट पीने लगती हैं। जब वे बाहिर्मुखी होती हैं तो अपने को क्षीण करती हैं। अंतर्मुखी होकर वे पोषण पाकर शक्तिशाली बनती हैं। शक्ति और आनंद पाने का यही रहस्य है। एक बार एक व्यक्ति मानसिक तौर पर बेहद परेशान था। उस परेशानी का समाधान पाने के लिए एक स्वामी के पास पहुंचा। स्वामी ने अपनी स्वाभाविक शांत मुस्कान के साथ व्यथा संतप्त व्यक्ति की ओर देखकर कहा, अभी तो तुम जाओ, मैं ज़रूरी कामों में लगा हूँ। आज से 10 दिन बाद आना, मैं तुम्हें आनंद के अजर अमर पराबर के किनारे ले जाकर खड़ा कर दूंगा। पर ये 10 दिन तुम सबसे दूर मौन साधे हुए एकांत में बिताना। उस व्यक्ति को आनंद के प्रति सच्ची भूख थी। उसने स्वामी जी की शर्त का अक्षरशः पालन किया। 10 दिन बाद जब वह स्वामी जी के पास पहुंचा तो प्रश्न पूछने के बजाय स्वयं ही बोला, आपकी शर्त ने ही मुझे आनंद सिंधु के किनारे पहुंचा दिया। इतने वर्षों ने जो सुख मुझे नहीं दिया वह सिर्फ 10 दिन के मौन से मिल गया। वाणी का निरग्न अनायास नहीं होता, इसे सिद्ध करने का प्रयास करना पड़ता है। मौन ईश्वर की भाषा है। ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए हमें इन आँखों, इन कानों व मुंह की आवश्यकता नहीं है, अपितु एक शांत हृदय की आवश्यकता है। हृदय के मौन में हम ईश्वर को सुन सकते हैं। सहज मार्ग साधना मौन साधना है, अर्थात ध्यान करो और ईश्वर रूपी मौन के अंदर चले जाओ, जिससे हृदय के अंदर छिपे मौन में खो जाओ। तब जो तुम आनंद की प्राप्ति चाहते हो वो उसमें पाने लगते हो। ध्यान रूपी साधना हमें मौन रहने की कला की शिक्षा प्रदान करती है। हमारी सहज मार्ग साधना के अंदर मौन स्वयं प्रकट होने लगता है। मौन की भाषा इतनी मीठी है कि उसका स्वाद स्वयं अंदर ही पाने लगते हैं। तब हम उसके ठहराव के कारण मौन रहना सीख जाते हैं। ये स्थिति उत्सव के समय या उत्सव के पश्चात कई दिनों तक हम सब अनुभव करते हैं। मैं कई वर्षों से मौन के पालन में लगा हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे थकान महसूस नहीं होती है। आजकल मैं किसी से फालतू बातें नहीं करता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, अच्छा लगता है। अब उनके स्मरण में रहने के कारण मौन की स्थिति बनती जा रही है। ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा का फल है, जो मौन के द्वारा हमें कई बुराइयों से दूर रखते हैं। दूसरे भाइयों का दिल अब शब्द से दुखाए ऐसा भी नहीं होता। वाणी पर पूर्ण नियंत्रण हो जाने से सभी कहे जाने वाले अपशब्दों से मुक्ति मिल जाती है।
ये सहज मार्ग साधना की विशेषता और मालिक की याद में रहने का सुख है। यदि हम प्रयत्न करें तो मालिक की सभी बातों का पालन सरलता से जीवन में उतारने के पश्चात अपना जीवन सफल कर सकते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।